आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जमीनी नेता किरण सिंहदेव सेवा और सादगी की मिसाल, संगठन के स्तंभ, जन विश्वास के प्रतीक बने किरण सिंहदेव। नेता नहीं, जनसेवक हैं किरण सिंहदेव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव का जन्म दिवस आज पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, यह दिन केवल एक जन्मोत्सव नहीं बल्कि जनसेवा, पर्यावरण चेतना, धार्मिक आस्था और समाज से सीधे जुड़ाव का जीवंत उदाहरण बन गया। तो आइए छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के जन्मदिन पर उनके राजनीतिक सफर को विस्तार से जान। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इंडिया टाउन न्यूज ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव से खास बातचीत की। पहले आप उस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद और इन सभी जो वचन हमने भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे चुनाव प्रचार के समय, और उस पर तत्परता से काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की योजनाओं का और महतारी वंदन का, हमारी जो महिलाएं मातृशक्तियां हैं उनको 1000 रुपये उनके खाते में देने का निर्णय है। वो 4 महीने हो गए, लगातार हर महीने उनके खाते में जा रहा है अकाउंट में, और ये इनकी संख्या मुझे लगता है 72 लाख से भी ज़्यादा है। और उसी प्रकार 3100 रुपये का जो अंतर राशि थी वो भी उनके खातों में भेजने का काम किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो वादे जनता के समक्ष किए थे, महत्वपूर्ण वादे, बड़े वादे, उनको उन्होंने त्वरित गति से लागू करने से उसका फायदा निश्चित रूप से हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपनी एक स्वच्छ छवि है, और लगातार 10 वर्षों में पारदर्शिता के साथ देश को एक स्वच्छ सरकार और सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, आयु के लोगों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए उनकी जो योजनाएं हैं उसका प्रभाव भी था। अपने जन्मदिन की शुरुआत किरण सिंहदेव ने मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर की। उन्होंने बस्तर समेत पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद वे बालाजी मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बालाजी के चरणों में श्रद्धा निवेदित की। महेश्वरी समाज भवन में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में उन्होंने भाग लिया और श्री राधा माधव कथा समिति द्वारा आयोजित इस आध्यात्मिक आयोजन से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड और महात्मा गांधी विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया, जहां इस अवसर पर महापौर संजय पांडे, सुरेश गुप्ता, कलावती कसेर, राजपाल कसेर, वार्डवासी और स्कूल के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो वहीं किरण सिंहदेव ने कहा कि प्रकृति की सेवा भी राष्ट्र सेवा का ही एक रूप है। हर एक नागरिक को साल में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। तो चलिए अब आपको किरण सिंहदेव के राजनीतिक सफर को बताते हैं। बता दें, किरण सिंहदेव का जन्म 17 सितंबर 1962 को हुआ। वे बस्तर संभाग के जगदलपुर शहर के निवासी हैं। उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से LLB की पढ़ाई पूरी की और वकालत भी की। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य वर्ग से आती है, लेकिन वे सभी वर्गों और समुदायों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। आपको बता दें, बस्तर जैसे आदिवासी बहुल और संवेदनशील क्षेत्र से आने के कारण उनका वहां गहरा जनाधार है। वहीं संगठनात्मक अनुशासन, सौम्य व्यवहार और सबको साथ लेकर चलने की नीति के कारण वे न केवल पार्टी में बल्कि आम जनता में भी सम्मानित और लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हैं। उनका राजनीतिक जीवन अब तक किसी भी विवाद से अछूता रहा है, जो उन्हें औरों से अलग करता है। किरण सिंहदेव का राजनीतिक जीवन एक आदर्श कार्यकर्ता से लेकर प्रभावशाली प्रदेश अध्यक्ष बनने तक की प्रेरणादायक यात्रा है। आपको बता दें, उनकी राजनीति की शुरुआत 1985-86 में कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष बनने से हुई। शुरू से ही सामाजिक सरोकारों में रुचि रखने वाले किरण देव ने भारतीय जनता युवा मोर्चा से पार्टी में सक्रिय भागीदारी की। वे 1998 में बस्तर जिला उपाध्यक्ष और फिर 2002 से 2005 तक जिला अध्यक्ष रहे।
इसके बाद उन्होंने संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई, जैसे प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदि। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 2009 में जगदलपुर नगर निगम का महापौर बनाया। 5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने पारदर्शिता, विकास और जनता से सीधे संवाद को प्राथमिकता दी, जिससे उन्हें विकास पुरुष के रूप में पहचान मिली। तो वहीं 2023 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जगदलपुर से शानदार जीत हासिल की। जनता ने उनकी ईमानदारी छवि और जमीनी जुड़ाव को भरपूर समर्थन दिया। इसी भरोसे के चलते दिसंबर 2023 में भाजपा ने उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी कार्यशैली, सौम्यता और रणनीतिक सोच के चलते जनवरी 2025 में वे निर्विरोध दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। वे न केवल पार्टी संगठन को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा की पकड़ को भी मजबूत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर किरण सिंहदेव का जन्म दिवस एक सामान्य उत्सव नहीं, बल्कि जनसेवा, सादगी और समाज के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक बन गया। चाहे मंदिर में पूजा हो, बच्चों का स्नेह या पौधरोपण जैसे कार्य, हर गतिविधि ने उनके संवेदनशील और जिम्मेदार नेतृत्व को उजागर किया। कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच उनका गहरा जुड़ाव इस बात का प्रमाण है कि वे सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक जनसेवक। उनकी राजनीतिक यात्रा और जनता से आत्मीय रिश्ता आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक सकारात्मक दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।